अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं शामी कबाब और उसके लिए हमने ले लिया चिकन आधा केजी बोनलेस, और उसके साथ हमारे पास हैं दालें, और दालों में हमने 3 दालें ली, और दाल चना जो है वो हमने 3 कप ली, और बाकी दोनों दालें हमारे पास आधा आधा कप हैं, और चावल भी आधा कप हमने साथ शामिल किए हैं। और अब इनको हम अच्छे से साफ़ करके रखी है हमने, सिर्फ हम इनको धोएंगे और घंटा एक भिगोएंगे, और उसके बाद फिर हम इनको प्रेशर में डाल के गला लेंगे, और उसके साथ चिकन को भी हम साथ ही गलाएंगे मिक्स करके। अभी हमने दालें जो है वो डाल ली हुई हैं, और उसके साथ ही हम चिकन को भी शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको मसाले बताती हूँ कि क्या क्या हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। गरम मसाला मिक्स जो है 3 टेबल स्पून है, खुश्क धनिया साबुत हमारे पास 2 टेबल स्पून है जो हम ग्राइंड कर लेंगे, और सुर्ख मिर्च हमारे पास धड़ा मिर्च 3 टेबल स्पून, और 3 ही टेबल स्पून हमारे पास है नमक, और प्याज है हमारे पास 3 बड़े जो हम इसमें शामिल करेंगे दालों के अंदर। और उसके बाद और मसाले जो हमारे पास थे साबुत, उनको हम अच्छे से ग्राइंड कर रहे हैं, और ग्राइंड करने के बाद हम शामिल कर लेंगे। साथ ही ये देख सकते हैं आप कि हमने मसालों को ग्राइंड कर लिया, और इनको भी हम डालेंगे ताकि हमारा जो है अच्छे से खुशबू आ जाए हमारे शामी कबाब में, और बहुत ही लजीज बने। और साबुत जो है वो हमने नहीं डाला मसाला, क्योंकि उसको बाद में अलग करना थोड़ा मुश्किल होता है। और उसके साथ हमने शामिल किया चिकन, और अब हमने कोई 25 मिनट तक के लिए हमने प्रेशर लगाना है। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि हिलाने से ही हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल इतना गल चुका है, दालें इतनी गल चुकी हैं कि वो बिल्कुल मैश हो रहा है। और इसको हम हल्का सा फेरेंगे, और मज़ीद खुश्क करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास बिल्कुल उसका मटेरियल तैयार हो चुका है दाल और चिकन का, और बहुत अच्छे से। और अभी हमने इसको टेस्ट करने के बाद 2 टेबल स्पून मज़ीद जो है वो नमक, और 1 टेबल स्पून काली मिर्च डालें, और हरी मिर्च और हरा धनिया डाल के हमने उसको अच्छे से मिक्स किया। और उसके बाद हमने बना लिए कबाब, और कबाब जो है वो आप देख सकते हैं कि रेशे आपको बीच में नज़र आ रहे होंगे, जिससे बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार शामी कबाब तैयार होते हैं। और आधा जो मटेरियल हमारे पास पड़ा हुआ है, आधा नहीं बल्कि ज़्यादा है, जो हमने फ्रीज़र में सेव कर लेना है। इसको कबाब इसी तरीके से बना के हम ट्रे के अंदर तय लगा के और पेपर के साथ तो उसको हम रख लेंगे। और कुछ कबाब जो है वो हम फ्राई कर रहे हैं, और बहुत ही ये देख सकते हैं आपके गोल्डन जो है वो फ्राई होने के बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। और हमारे शामी कबाब बिल्कुल रेडी हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार शामी कबाब हमारे तैयार हुए। व्यूअर्स, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। हम करने लगे हैं इन्जॉय, और आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, और हमें अपनी दवाओं में याद रखें। और उसके साथ आप अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल, और अपने इर्द गिर्द के हर एक रिश्ते से खूब बना के और बहुत प्यार से रखें, और उसके साथ मज़े मज़े के खाने बना के इंजॉय करें, और अपनी फैमिली को भी इंजॉय कराएं, और एक बहुत ही मज़ेदार और भरपूर किस्म की लाइफ जिएं। और उसके साथ मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।